एक ऐसी कहानी जहाँ 3 साल का प्यार एक पल में पराया हो गया क्योंकि असली हकदार वापस आ गई थी। कहानी की शुरुआत होती है एक रिश्ते की आखिरी रात से। जियांग राव फूजी चुआन से कहती है कि वो कोई निशान न छोड़े। फूजी चुआन के सवाल पर जियांग राव सीधे जवाब देती है कि याओ यूशी वापस आ गई है और इसीलिए अब उन दोनों के इस 3 साल पुराने रिश्ते को खत्म हो जाना चाहिए। जियांग राव ने उसे उसकी सबसे बड़ी गलती याद दिलाई कि वो क्या यूशी नहीं बल्कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त जियांग राव है। अगली सुबह वो फूजी चुआन को उसकी ही कही बात याद दिलाती है कि वो हमेशा से सिर्फ एक परछाई थी और अब जब असलियत लौट आई है तो इस रिश्ते को अपनी सही जगह पर वापस चले जाना चाहिए। दूसरी तरफ कियाओ यूशी ने फूजी चुआन को मैसेज भेजकर अपने इरादे साफ कर दिए थे। वो उसे वापस पाना चाहती थी। जियांग राव के लिए ये सच्चाई दिल तोड़ने वाली थी। 3 साल का साथ कियाओ यूशी के एक जुमले के सामने हार गया था। कुछ दिनों बाद कियाओ यूशी जियांग राव से मिलती है और मीठे शब्दों में उसे उसकी औकात याद दिलाती है। वो जताती है कि वो उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती है जबकि असल में वो उसे सिर्फ इस्तेमाल करना चाहती है। वो बड़ी आसानी से अपनी शादी, तलाक और बच्चे की बात करती है जैसे इन सब का कोई मतलब ही ना हो और फिर सीधे मुद्दे पर आती है। वो फूजी चुआन के बारे में पूछती है जो अब एक मशहूर वकील बन चुका है। वो जियांग राव से पूछती है कि क्या उसकी कोई दोस्त है। बेचारी जियांग राव झूठ बोल देती है। वो कहती है कि उन दोनों में सिर्फ काम का रिश्ता है। तभी फूजी चुआन वहां पहुंच जाता है। वो जियांग राव की बात को दोहराता है लेकिन उसके शब्दों में छिपा तंज और अपनापन कहानी कुछ और ही बयां कर रहा था। जियांग राव घबराकर सफाई देती है कि ये सब उसकी जिम्मेदारी का हिस्सा है। फूजी चुआन उसकी लगन का मजाक उड़ाता है जिसे देखकर कियाओ यूशी को कुछ शक होने लगता है। वो माहौल को संभालने की कोशिश करती है और फूजी चुआन से कहती है कि जियांग राव से बॉस की तरह बर्ताव न करे, लेकिन फूजी चुआन अपनी बातों से जियांग राव को और भी ज्यादा असहज कर देता है। इस तनाव को बर्दाश्त न कर पाने के कारण जियांग राव बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है। बाहर आकर फूजी चुआन उससे घर छोड़ने की वजह पूछता है। जियांग राव उसे फिर से वही याद दिलाती है कि अब जब कियाओ यूशी वापस आ गई है तो वो उसे छोड़ रही है और उसे कोई और मिल गया है। ये सुनकर फूजी चुआन का अहंकार जाग जाता है। वो जानना चाहता है कि उसकी जगह कौन ले रहा है। तभी कियाओ यूशी वहाँ आकर बताती है कि जियांग राव का कॉलेज का प्यार भी इस पार्टी में आ रहा है। फूजी चुआन को अब यकीन हो जाता है कि जियांग राव के दिल में कॉलेज के दिनों से कोई और था। उसे अतीत की एक धुंधली याद आती है जब कियाओ यूशी ने उससे अपने प्यार का इजहार किया था और जियांग राव की मदद से उसे प्रेम पत्र लिखवाए थे, ये कहकर कि वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। इस गलतफहमी में डूबा फूजी चुआन गुस्से में पार्टी छोड़कर चला जाता है। कियाओ यूशी जियांग राव को वो ब्रोच दिखाती है जो फूजी चुआन ने उसके लिए खरीदा था। ये देखकर जियांग राव का दिल टूट जाता है। कियाओ यूशी उसे यकीन दिलाती है कि फूजी चुआन आज भी उससे ही प्यार करता है और उसे वापस पाने के लिए वो जियांग राव की मदद मांगती है। मजबूर होकर जियांग राव फूजी चुआन के घर खाने का न्योता लेकर जाती है लेकिन फूजी चुआन उसे जाने नहीं देता। वो जियांग राव से उसके नए प्यार के बारे में पूछता है। वो ताना मारता है कि वो 3 साल से उसके साथ है तो वो कैसे नहीं जान पाएगा। जियांग राव जवाब देती है कि वो कौन है ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि उन दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका है। गुस्से में फूजी चुआन उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि वो उसे क्या समझती है। जियांग राव उसे याद दिलाती है कि उसने ही कहा था कि वे दोनों सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए साथ हैं। तभी फूजी चुआन को किसी का फोन आता है जो उससे जियांग राव के बारे में पूछ रहा था। जियांग राव को नीचा दिखाने के लिए वो फोन पर उनके रिश्ते को बहुत घटिया तरीके से बताता है। जियांग राव ये सब सुन लेती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जियांग राव के और करीब आकर उसे जलील करने की कोशिश करता है। जियांग राव गुस्से में उसे धक्का देती है और कहती है कि उसके दिल में हमेशा से सिर्फ कियाओ यूशी थी। वो उसे याद दिलाती है कि उनकी पहली रात भी वो सिर्फ उसी का नाम ले रहा था। फूजी चुआन को अपनी गलती का एहसास नहीं होता। वो बस अपने अहंकार में डूबा रहता है। ये सुनकर जियांग राव कसम खाती है कि इस दरवाजे से बाहर निकलने के बाद वो दोबारा फूजी चुआन की जिंदगी में वापस नहीं आएगी।
लेकिन फूजी चुआन उसे धमकी देता है कि वो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। कहानी में एक नया मोड़ आता है जब फिंगबो की वापसी होती है। वो कॉलेज के दिनों से जियांग राओ को पसंद करता था। वो अपने प्यार का इजहार करता है और उससे एक मौका मांगता है। वो पूछता है कि क्या वो आज भी फूजी चुआन को पसंद करती है और इसीलिए उसके लिए इतना अपमान सह रही है। जियांग राओ फिर से वही झूठ दोहराती है कि उन दोनों के बीच सिर्फ काम का रिश्ता है। तभी फूजी चुआन वहाँ आ जाता है और फिंगबो के सामने जियांग राओ पर अपना हक जताने की कोशिश करता है। फिंगबो बताता है कि वो एक जरूरी काम से आया है। वो अपनी कंपनी का एक केस फूजी चुआन की फर्म को देना चाहता है। बातचीत खत्म होने के बाद जियांग राओ वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन फूजी चुआन उसे रोक लेता है। वो पूछता है कि क्या वो उससे इतना दूर भागना चाहती है। जियांग राओ जवाब देती है कि उसके इस बर्ताव से उसे लग रहा है कि वो उससे प्यार करने लगा है। जियांग राओ उसे भरोसा दिलाती है कि उनके पुराने रिश्ते के बारे में किसी तीसरे को कभी पता नहीं चलेगा। तभी जियांग राओ को अपनी माँ के बीमार होने की खबर मिलती है और वो फौरन अस्पताल के लिए निकल जाती है। अस्पताल पहुंचकर वो देखती है कि कियाओ यूशी और फूजी चुआन पहले से ही वहाँ मौजूद है। कियाओ यूशी फिर से महान बनने का नाटक करती है और कहती है कि उसकी माँ ने उसे भी पाला है। जियांग राओ फूजी चुआन को मीटिंग की याद दिलाकर वहाँ से भेज देती है। जैसे ही वो पैसे लौटाने की बात करती है, कियाओ यूशी उसे फूजी चुआन को पाने में मदद करने की याद दिलाती है। वो उसे धमकी देती है कि उसकी शादी और बच्चे का सच फूजी चुआन को पता नहीं चलना चाहिए। उसका प्लान था कि वो कॉलेज की रियूनियन पार्टी में फूजी चुआन को सबके सामने प्रपोज करेगी। पार्टी में कियाओ यूशी जानबूझकर जियांग राओ को फिंगबो के पास बिठा देती है। ये देखकर फूजी चुआन को जलन होती है। सब लोग कियाओ यूशी और फूजी चुआन की जोड़ी की तारीफ करते हैं और उनके रिश्ते के बारे में पूछते हैं। फूजी चुआन को देखकर जियांग राओ इतनी खो जाती है कि गलती से फिंगबो का गिलास उठा लेती है। कियाओ यूशी इस बात का फायदा उठाकर उन दोनों के रिश्ते का मजाक बनाती है। फिंगबो समझदारी से बात को संभाल लेता है। वो कहता है कि वो जियांग राओ को पसंद करता है, लेकिन उसने अभी तक हाँ नहीं कहा है। अब कियाओ यूशी अपना दाम चलती है। वो सबके सामने फूजी चुआन को प्रपोज कर देती है। फूजी चुआन को तोहफे में रिकॉर्ड प्लेयर देखकर हैरानी होती है। कियाओ यूशी सारा श्रेय जियांग राओ को दे देती है। फूजी चुआन जियांग राओ पर तंज कसता है कि वो उसकी पसंद कैसे जानती है, जबकि वे दोनों ज्यादा करीब भी नहीं है। जियांग राओ ऑफिस के सर्वे का बहाना बनाकर बात को टाल देती है। फूजी चुआन सबके सामने जियांग राओ से पूछता है कि क्या वो सच में चाहती है कि वो दोनों एक हो जाएं। कियाओ यूशी बीच में बोल पड़ती है, पर फूजी चुआन की नजरें सिर्फ जियांग राओ से जवाब चाहती थी। टूटे हुए दिल के साथ जियांग राओ हाँ कह देती है। ये सुनते ही फूजी चुआन भी कियाओ यूशी का प्रस्ताव मान लेता है, अपने प्यार को किसी और का होता देख। जियांग राओ अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाती। वो दोनों को बधाई देती है, जबकि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कियाओ यूशी उसके आंसुओं को खुशी के आंसू बताकर उसे गले लगा लेती है। पार्टी में मौजूद दोस्त उन दोनों को एक साथ जाम पीने के लिए कहते हैं। कियाओ यूशी जियांग राओ और फिंगबो को भी ऐसा करने के लिए कहकर माहौल को और खराब कर देती है। जियांग राओ कुछ कर पाती उससे पहले ही फूजी चुआन उसे खींचकर बाहर ले जाता है। कियाओ यूशी सबको बताती है कि वो दोनों जरूर जियांग राओ और फिंगबो के रिश्ते के बारे में बात कर रहे होंगे। बाहर फूजी चुआन जियांग राओ पर गुस्सा करता है कि वो फिंगबो के साथ इतनी बेबाक कैसे हो सकती है। जियांग राओ उसे याद दिलाती है कि उनकी पहली रात उसने ही पहल की थी, लेकिन फूजी चुआन उसे धमकी देता है कि अगर उसने कियाओ यूशी को उनके 3 साल के रिश्ते का सच बताया तो वो उसे बदनाम कर देगा। वो सारा गुस्सा जियांग राओ पर निकाल देता है क्योंकि उसने उसकी पसंद कियाओ यूशी को बता दी थी। तभी कियाओ यूशी वहाँ आ जाती है। जियांग राओ झूठ बोलकर बात संभाल लेती है। फूजी चुआन भी उसका साथ देता है, लेकिन कियाओ यूशी को दोनों पर शक हो जाता है। अंदर आकर कियाओ यूशी फूजी चुआन को अपने इत्र की खुशबू सूंघने को कहती है। इस खुशबू से फूजी चुआन को याद आता है कि एक बार जियांग राओ ने भी उसे यही इत्र दिया था। जियांग राओ ने कहा था कि वो हमेशा ये खुशबू लगाएगी ताकि वो उसके पास होने का एहसास कर सके। यादों से बाहर आकर फूजी चुआन कियाओ यूशी को ये इत्र लगाने से मना कर देता है। अगले दिन फूजी चुआन को पता चलता है कि जियांग राओ अपनी नौकरी बदलना चाहती है
वो पूछता है कि क्या वो उससे बचकर भाग रही है। जियांग राव कहती है कि वो बस माहौल बदलना चाहती है, लेकिन फूजी चुआन उसे जाने नहीं देना चाहता। वो कहता है कि जियांग राव उसके लिए एकदम सही सचिव है। जियांग राव पूछती है कि जब वो कियाओ यूशी के साथ है तो उसे क्यों उलझाए रखना चाहता है। फूजी चुआन उसे ताना मारता है कि वो भी तो फिंगबो के लिए उसे छोड़ने के लिए बेताब है। फूजी चुआन उसे धमकी देता है कि अगर वो ये सब करने की हिम्मत रखती है तो वो सच बोलने से क्यों डरेगा। तभी फूजी चुआन का एक सहकर्मी आकर बताता है कि कियाओ यूशी उससे मिलने आई है। ये सुनते ही जियांग राव घबरा जाती है। वो फूजी चुआन से विनती करती है कि उनके रिश्ते का सच कियाओ यूशी को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन फू जी चुआन उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि अगर वो उसके ऑफिस में छिपी हुई पकड़ी गई तो बात और भी बिगड़ जाएगी। कियाओ यूशी अंदर आती है और जानबूझकर फूजी चुआन के करीब जाती है। वो दिखाती है कि जियांग राव उनके लिए कोई बाहरी इंसान नहीं है। वो बहाना बनाती है कि वो जियांग राव से मिलने आई है और उसे किसी गुमनाम खत के बारे में बताती है जिसमें लिखा था कि फूजी चुआन ने अपनी कंपनी में किसी लड़की को रखा हुआ है। वो धमकी देती है कि अगर उसे वो लड़की मिल गई तो वो उसे सबके सामने बेइज्जत करेगी। जियांग राव घबराकर सफाई देती है। कियाओ यूशी उस पर यकीन करने का नाटक करती है और उसे फूजी चुआन पर नजर रखने के लिए कहती है ताकि कोई और लड़की उसके करीब ना आ सके। फूजी चुआन इस खेल में शामिल हो जाता है। वो कियाओ यूशी से कहता है कि क्या उसे डर नहीं लगता कि जियांग राव ही उसे धोखा दे दे। कियाओ यूशी पूरे आत्मविश्वास से कहती है कि जियांग राव और फेंगबो एक दूसरे को पसंद करते हैं। फूजी चुआन जियांग राव को आदेश देता है कि वो उस पर कड़ी नजर रखे और एक पल के लिए भी उसे अकेला न छोड़े। लिफ्ट में अकेले होने पर फूजी चुआन फिर से जियांग राव को धमकी देता है कि अगर कियाओ यूशी को सच पता चला तो क्या होगा। वो कहता है कि अब सब कुछ उसके बर्ताव पर निर्भर करता है। वो उसे अपने इशारों पर नचाना चाहता था। अचानक एक नाराज आदमी ऑफिस में घुस आता है। वो फूजी चुआन को गालियां देते हुए बाहर बुला रहा था। जियांग राव हिम्मत करके उसे शांत करने की कोशिश करती है। वो बताती है कि वो फूजी चुआन की सचिव है, लेकिन वो आदमी उसकी बात नहीं सुनता। वो चिल्लाता है कि फूजी चुआन की वजह से उसने अपना सब कुछ खो दिया। जियांग राव उसे समझाने की कोशिश करती है कि वकील सिर्फ कानून के हिसाब से अपना काम करते हैं, लेकिन वो आदमी उस पर चिल्ला पड़ता है। जब वो आदमी उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है तो जियांग राव उसे सुरक्षा बुलाने की धमकी देती है। गुस्से में वो आदमी जियांग राव को धक्का दे देता है। तभी फूजी चुआन वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। वो जियांग राव पर गुस्सा करता है कि वो हमेशा खुद को खतरे में क्यों डालती है। जियांग राव कहती है कि वो आदमी उसे गालियां दे रहा था। ये सुनकर फूजी चुआन को उसकी फिक्र होती है। अब वो आदमी और उसकी पत्नी फूजी चुआन को बेइज्जत करते हैं कि वो एक औरत के पीछे छिप रहा है। फूजी चुआन पेशेवर तरीके से उन्हें बताता है कि उसने पुलिस और सुरक्षा को बुला लिया है और अब उन्हें एक और मुकदमे के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सुनकर वे दोनों डर कर भाग जाते हैं। इसके बाद फूजी चुआन जियांग राव के हाथ पर लगी चोट पर मरहम लगाता है। ये पल उन दोनों के बीच एक अलग तरह का रिश्ता दिखाता है। वो उसे चेतावनी देता है कि अगली बार अगर उसे चोट लगी तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। ऑफिस में जूली नाम की एक सहकर्मी जियांग राव से जलती है क्योंकि उसे महीने का सबसे अच्छा कर्मचारी चुना गया था। कियाओ यूशी जियांग राव का पक्ष लेने का नाटक करती है, लेकिन जूली जियांग राव पर घटिया इल्जाम लगाती है। वो कहती है कि जियांग राव ने फेंगबो और फूजी चुआन दोनों को अपने जाल में फंसाया है। इस बार जियांग राव चुप नहीं रहती। वो जूली के मुंह पर पानी फेंक देती है। वो उससे पूछती है कि उसने उसे ये सब करते हुए कहाँ देखा था और उसे अदालत में घसीटने की धमकी देती है। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए जूली कियाओ यूशी से मिलती है और उसे एक तोहफा देती है। वो तोहफा जियांग राव और फूजी चुआन की एक साथ की तस्वीरें थी। ये देखकर कियाओ यूशी का असली चेहरा सामने आ जाता है। वो जियांग राव को फूजी चुआन को प्रपोज करने की तैयारी में मदद करने के बहाने बुलाती है और फिर वो तस्वीरें दिखाकर उससे सच उगलवाने की कोशिश करती है। वो उसे बताती है कि ये तस्वीरें असली हैं और उस पर धोखा देने का इल्जाम लगाती है। गुस्से में वो जियांग राव को थप्पड़ मारती है और पूछती है कि उसके आदमी के साथ सोने में उसे मजा आया। जियांग राव कबूल करती है कि वो फूजी चुआन के साथ थी, लेकिन तब
जब वो दोनों अलग हो चुके थे। लेकिन कियाओ यूशी का घमंड कहता है कि जिसे वो छोड़ दे उसे कोई और छू भी नहीं सकता। वो जियांगराओ को उसकी नौकरानी की बेटी होने की औकात याद दिलाती है। जियांगराओ हिम्मत करके कहती है कि तुम्हारे लौटने के बाद से उसने फूजी चुआन से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। लेकिन कियाओ यूशी का गुस्सा शांत नहीं होता। वो उसे सबक सिखाने का फैसला करती है। वो एक आदमी को बुलाती है और जियांगराओ को उसके हवाले कर देती है। जियांगराओ पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, जबकि वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। कियाओ यूशी जहर उगलती है कि एक नौकरानी की बेटी कभी उसकी दोस्त नहीं हो सकती। वो तो उसके जूते उठाने के लायक भी नहीं। वो आदमी जियांगराओ पर हमला करता है, लेकिन जियांगराओ अपनी सूझबूझ से उसे धोखा देती है। वो उसे यकीन दिलाती है कि वो उसके साथ सहयोग करेगी और मौका मिलते ही उस पर कांच के टुकड़े से हमला कर देती है और भाग जाती है। जियांगराओ अपनी माँ से मिलने अस्पताल पहुँचती है, जहाँ उसे कियाओ यूशी मिलती है, जिसने फिर से एक अच्छा इंसान बनने का नाटक रचा था। उसकी माँ सुकिंग कियाओ यूशी के एहसानों के बोझ तले दबी हुई थी। वो जियांगराओ से उसका शुक्रिया अदा करने को कहती है। वो जियांगराओ से वादा लेती है कि वो हमेशा कियाओ यूशी की बात मानेगी, क्योंकि वो उसके एहसानों तले दबे हैं। बाहर कियाओ यूशी फिर से महान बनने का दिखावा करती है और कहती है कि वो दुश्मनी में अपनी माँ को नहीं मार सकती थी। वो पैसे लेने से इनकार कर देती है और बदले में जियांगराओ को फूजी चुआन से हमेशा के लिए दूर हो जाने के लिए कहती है। वो जियांगराओ का फोन छीनकर फूजी चुआन का नंबर मिटा देती है और उसे नौकरी छोड़ने का आदेश देती है। वो कहती है कि हर मामले में वो जियांगराओ से बेहतर है और सिर्फ वही फूजी चुआन के लायक है। इसके बाद वो अपनी माँ को शांत करने का नाटक करती है और जियांगराओ को घर भेज देती है। जियांगराओ के जाते ही सुकिंग का असली चेहरा सामने आता है। पता चलता है कि उसने जानबूझकर बीमार पड़ने का नाटक किया था और फिर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। कियाओ यूशी पूछती है कि अगर जियांगराओ को पता चल गया कि वही असली कियाओ मिस है तो क्या होगा। सुकिंग खुलासा करती है कि उसने अपनी ही बेटी कियाओ यूशी को अपनी मालकिन की बेटी जियांगराओ से बदल दिया था। कियाओ यूशी कहती है कि जियांगराओ सिर्फ उसकी एक पालतू कुतिया है और कुछ नहीं। उसी रात फूजी चुआन जियांगराओ के घर पहुंच जाता है। वो उससे नाराज था क्योंकि उसने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। वो उससे पूछता है कि वो उससे इतना क्यों भाग रही है और उसे उसके पुराने वादे याद दिलाता है। उसे याद आता है कि जब वो अंधा था तो जियांगराओ कैसे उसकी देखभाल करती थी। उसने जियांगराओ से वादा लिया था कि वो हमेशा उसकी देखभाल करेगी। जियांगराओ जवाब देती है कि अब हालात बदल गए हैं। कियाओ यूशी वापस आ गई है। फूजी चुआन उसे चिढ़ाता है कि उसके पास भी तो फेंगबो है। फिर वो उसकी नौकरी छोड़ने की अर्जी नामंजूर कर देता है। वो उसका नंबर दोबारा उसके फोन में डाल देता है और कहता है कि उन दोनों को संपर्क में रहना ही होगा। दूसरी तरफ फेंगबो जियांगराओ से एक अजीब मदद मांगता है। वो उसे अपनी प्रेमिका बनने का नाटक करने के लिए कहता है। उसकी आंटी कैंसर से जूझ रही हैं और उनकी आखिरी इच्छा उससे शादी के बंधन में बंधते देखने की है। पहले तो जियांगराओ मना कर देती है, लेकिन फेंगबो की हालत देखकर वो मान जाती है। इस बीच कियाओ यूशी अपने पिता को फूजी चुआन से शादी करने के अपने इरादे के बारे में बताती है। उसके पिता को हैरानी होती है कि एक गरीब लड़का 3 साल में इतना सफल कैसे हो गया। उसी होटल में कियाओ यूशी की नजर फेंगबो और जियांगराओ पर पड़ती है। वो ताना मारती है कि क्या वे भी यहाँ डेट पर आए हैं। तभी वो फूजी चुआन को अपने पिता के साथ बैठा देखकर चिढ़ जाती है। जियांगराओ को भी ये देखकर दुख होता है। वो सोचती है कि फूजी चुआन कियाओ यूशी से कितना प्यार करता है कि वो उस आदमी के साथ बैठा है जिसने उसे बेइज्जत किया था। फूजी चुआन खुद को रोक नहीं पाता। वो जियांगराओ के पास जाकर ताना मारता है कि ये कैसा इत्तेफाक है। तभी कियाओ यूशी भी वहाँ आ जाती है। वो बताती है कि फेंगबो की आंटी इस होटल की बड़ी हिस्सेदार है और जानबूझकर पूछती है कि क्या वो परिवार से मिलने आए हैं, क्या उनकी सगाई होने वाली है। फेंगबो होशियारी से बात को उन पर ही पलट देता है। कियाओ यूशी फिर दोस्ती का नाटक करते हुए जियांगराओ को अपनी दुल्हन की सहेली बनने को कहती है और यही कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। कियाओ हुआ फूजी चुआन को बताता है कि सालों पहले जब वो उनके घर पर गिरा था तो जियांगराओ ही उसे अस्पताल लेकर गई थी। ये सुनते ही फूजी चुआन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता। वो फौरन जियांग राव के पास जाता है और उससे अकेले में बात करने के लिए कहता है। फेंगबो मना कर देता है, लेकिन फूजी चुआन धमकी देता है कि वो सबके सामने सच पूछेगा। तमाशा होने के डर से जियांग राव उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। वो उससे सीधा सवाल करता है, क्या वही उसे अस्पताल लेकर गई थी? फूजी चुआन को वो दिन याद आता है जब किया हुआ ने उसे गरीब और बीमार कहकर बेइज्जत किया था और धक्का देकर उसे घर से निकाल दिया था, जिससे वो बेहोश हो गया। उसे याद है कि अस्पताल में डॉक्टर ने बताया था कि उसके दिमाग का ट्यूमर खिसक गया है, जिसकी वजह से ऑपरेशन के बाद वो कुछ महीनों के लिए अंधा हो जाएगा। अब उसे समझ आता है कि वो गूंगी नर्स जिसने आधे साल तक उसकी देखभाल की, वो कोई और नहीं बल्कि जियांग राव थी। वो पूछता है कि उसने ये सच इतने सालों तक क्यों छुपाया, लेकिन जियांग राव सब कुछ नकार देती है। वो कहती है कि उसने सिर्फ फोन किया था। फूजी चुआन को उस पर यकीन नहीं होता और वो सच का पता लगाने की कसम खाता है। जियांग राव से याद दिलाती है कि अब वो कियाओ यूशी के साथ है और वो भी किसी और से प्यार करने लगी है। वो फेंगबो का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। उधर फेंगबो उससे अपनी आंटी से मिलवाता है। फेंगबो की आंटी कहती है कि जियांग राव की शक्ल उसकी एक पुरानी दोस्त से मिलती है जिसकी 20 साल पहले मौत हो गई थी। वो अपनी बीमारी का जिक्र करती है और कहती है कि मरने से पहले उन दोनों को साथ देखकर उसे खुशी हुई। रात में कियाओ यूशी जियांग राव को फोन करती है। वो उसे बताती है कि जल्द ही उसकी और फूजी चुआन की सगाई होने वाली है। वो जियांग राव का मजाक उड़ाती है और कहती है कि उसे जियांग राव की सबसे अच्छी बात उसकी वफादारी लगती है। वो उसे कॉलेज की एक घटना याद दिलाती है जब उसने जियांग राव को अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था। उसने दोस्ती का वास्ता देकर जियांग राव को उस कमरे में भेजा था, ये जानते हुए भी कि उसे बंद जगहों से डर लगता है। और फिर उसने फूजी चूहान को ये कहकर टाल दिया था कि अंदर से चूहे की आवाज आ रही है। कियाओ यूशी अब कबूल करती है कि उसने ऐसा जानबूझकर किया था क्योंकि जियांग राव ने फूजी चुआन के लिए प्रेम पत्र लिखने में आनाकानी की थी। वो धमकी देती है कि अगर जियांग राव ने उसकी बात नहीं मानी तो अंजाम और भी बुरा होगा। जियांग राव हिम्मत करके फूजी चुआन को सच बताने का फैसला करती है। वो उसे बताती है कि जब वो अंधा था तो उसी ने उसकी देखभाल की थी, लेकिन फिर वो झूठ बोल देती है। वो कहती है कि उसने ये सब किया यूशी के कहने पर किया था। फूजी चुआन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो कहता है कि क्या वो उसे बेवकूफ समझती है। जियांग राव बात खत्म करने के लिए कहती है ताकि कियाओ यूशी को कोई गलतफहमी न हो। अस्पताल में जियांग राव को पता चलता है कि वो 14 हफ्तों से माँ बनने वाली है। वो दुखी हो जाती है कि उसका बच्चा गलत समय पर आया है। तभी फूजी चुआन वहाँ पहुँच जाता है। वो उससे रिपोर्ट छीन लेता है और सच जानकर हैरान रह जाता है। वो पूछता है कि बच्चा किसका है। जियांग राव झूठ बोलती है कि बच्चा फेंगबो का है, लेकिन फूजी चुआन समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है। वो ताना मारता है कि क्या उसका कोई तीसरा आदमी भी है और फिर कहता है कि बच्चे को जन्म दो, वो जिम्मेदारी लेगा। जियांग राव उससे याद दिलाती है कि उससे तो बच्चे पसंद ही नहीं है, वो कैसे जिम्मेदारी लेगा और कियाओ यूशी को क्या जवाब देगा। वो कहती है कि बच्चा उसका नहीं है और वो उसे गिरा देगी। वो उसे अपनी जिंदगी से दूर रहने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद एक आदमी जियांग राव को परेशान करता है। वो उसे उसकी अश्लील तस्वीरें दिखाता है। ये तस्वीरें नकली थी जिन्हें कियाओ यूशी ने उससे बदनाम करने के लिए बनवाया था। जियांग राव उसे पुलिस बुलाने की धमकी देती है और वो आदमी डरकर भाग जाता है। मैनेजर ली जियांग राव को डांटता है क्योंकि इन तस्वीरों की वजह से कंपनी को नुकसान हो रहा था। फूजी चुआन उसका बचाव करता है। वो कहता है कि तस्वीरें साफ तौर पर नकली हैं और उसे जियांग राव पर पूरा भरोसा है। तभी मैनेजर ली जियांग राव की प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाता है जो इंटरनेट पर लीक हो गई थी। जियांग राव हैरान रह जाती है क्योंकि ये बात सिर्फ उसे और फूजी चुआन को पता थी। मैनेजर उसे नौकरी से निकाल देता है, लेकिन जियांग राव कहती है कि वो बेगुनाह साबित होकर ही जाएगी। फूजी चुआन भी उसका साथ देता है और मैनेजर उन्हें सच सामने लाने के लिए 1 हफ्ते का समय देता है। अकेले में फूजी चुआन उससे पूछता है कि क्या उसे पता है कि ये किसने किया है। जियांग राव को फौरन कियाओ यूशी की धमकी याद आ जाती है। वो मन में सोचती है कि ये जरूर कियाओ यूशी का काम है, लेकिन फूजी चुआन के सामने वो कुछ नहीं कहती।
जियांग राव बहाना बना देती है कि ये जरूर लॉ फर्म के किसी दुश्मन का काम है, लेकिन फूजी चुआन को उसकी बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं होता। वो पूछता है कि क्या वो कुछ छुपा रही है। ऑफिस में जूली उसे ताना मारती है, कहती है कि अब वो अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेगी। लेकिन अब जियांग राव पहले जैसी नहीं रही थी। वो पलटकर जूली को उसकी खराब परफॉर्मेंस की याद दिलाती है, जिससे जूली का मुंह बंद हो जाता है। उधर फेंगबो जियांग राव का पूरा ख्याल रख रहा था। वो उससे अपने दिल की बात कहता है कि वो इस झूठे रिश्ते को सच में बदलना चाहता है। फेंगबो जानता है कि जियांग राव के दिल में अभी भी फूजी चुआन है, इसलिए वो कहता है कि वो उसका इंतजार करने के लिए तैयार है। तभी वांग शुआई वहां आकर जियांग राव को फिर से परेशान करता है। वो उन नकली तस्वीरों का जिक्र करके उसे जलील करता है। जियांग राव भी उसे याद दिलाती है कि वो एक धोखेबाज है जिसे उसकी पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ा था। ये देखकर फेंगबो को गुस्सा आ जाता है और वो वांग शुआई को एक जोरदार मुक्का मारता है। बाद में जियांग राव फेंगबो के जख्म पर मरहम लगाती है। वो कहता है कि वो उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकता और उसे यकीन दिलाता है कि वो दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। फिर वो मजाक में कहता है कि एक दिन में उसे 2 बार मना मत करना, वरना उसका दिल भी दुखने लगेगा। अगले दिन जियांग राव अपनी एक दोस्त को बताती है कि उसने तस्वीरें पोस्ट करने वाले सभी लोगों को कानूनी नोटिस भेज दिया है। तभी उसकी दोस्त देखती है कि फूजी चुआन ने सोशल मीडिया पर जियांग राव के समर्थन में एक लंबा पोस्ट लिखा है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और उन दोनों की जोड़ी बनाने लगती है। जियांग राव फूजी चुआन को शुक्रिया कहती है। तभी कियाओ यूशी वहां आ जाती है। जियांग राव उससे अकेले में बात करने के लिए कहती है। वो सीधे सीधे उस पर तस्वीरें और अफवाहें फैलाने का इल्जाम लगाती है और कियाओ यूशी बेशर्मी से सब कुछ कबूल कर लेती है। वो कहती है कि जियांग राव ने उसकी बात नहीं मानी और फूजी चुआन के बच्चे की मां बनने की हिम्मत की। ये सुनकर जियांग राव के होश उड़ जाते हैं। कियाओ यूशी बताती है कि उसने चालाकी से प्रेगनेंसी रिपोर्ट हासिल की थी। जियांग राव टूट जाती है। वो झूठ बोलती है कि उसने बच्चा गिरा दिया है और वो फूजी चुआन और कंपनी दोनों को छोड़ देगी। लेकिन वो कियाओ यूशी को चेतावनी देती है कि अगर उसने अफवाहें नहीं रोकी तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। तभी फूजी चुआन वापस आ जाता है और दोनों ऐसे दिखाती हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उधर सू किंग जियांग राव से कहती है कि वो कियाओ यूशी की जन्मदिन की पार्टी में उसकी मदद करने आए। जियांग राव जाना नहीं चाहती, लेकिन अपनी माँ के लिए वो मान जाती है। कियाओ यूशी मन ही मन खुश होती है कि जियांग राव उसके जाल में फंस गई। तभी वांग शुआई की माँ वहाँ आकर जियांग राव को थप्पड़ मार देती है और अपने बेटे को पुलिस स्टेशन ले जाने का इल्जाम उस पर लगाती है। जियांग राव भी चुप नहीं रहती। वो कहती है कि जैसा बेटा वैसी माँ, दोनों ही बेअक्ल है। वो औरत जियांग राव के चरित्र पर सवाल उठाती है और उसे बद्दुआ देती है। ये सुनकर सुकिंग घबरा जाती है और जियांग राव से सच पूछने लगती है। उधर फेंगबो परेशान हो जाता है, लेकिन उसकी आंटी उसे रोक लेती है। वो कहती है कि जियांग राव ये सब खुद संभाल सकती है और सच में जियांग राव उस औरत को बताती है कि उसने अपनी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं। वो उसे माफी मांगने को कहती है, वरना उससे भी कानूनी नोटिस भेजा जाएगा। ये सुनकर वो औरत डरकर भाग जाती है। फेंगबो की आंटी जियांग राव की तारीफ करती है और फिर से उस पुरानी दोस्त का जिक्र करती है, जिससे जियांग राव की शक्ल मिलती है। वो फेंगबो पर शादी के लिए दबाव डालती है। पार्टी में एक मेहमान जानबूझकर जियांग राव से टकराकर उसे बेइज्जत करती है। सुकिंग डरकर उस मेहमान से माफी मांगने लगती है। वो जियांग राव से भी वादा लेती है कि वो कियाओ यूशी की हर बात मानेगी। कियाओ यूशी अपनी सहेलियों के साथ जियांग राव का मजाक उड़ा रही थी। वो कहती है कि सिर्फ वही फूजी चुआन के लायक है। वो फूजी चुआन को याद दिलाती है कि उसका पिता उनकी सगाई की घोषणा करने वाला है, लेकिन फिर वो जियांग राव को बेइज्जत करने के लिए उसे स्टेज पर वायलिन बजाने के लिए बुलाती है। सब लोग जियांग राव का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसने नौकरों वाले कपड़े पहने थे। लेकिन जब जियांग राव गाना शुरू करती है तो फूजी चुआन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि गाने के बोल हूबहू उन प्रेम पत्रों जैसे थे जो उसे सालों पहले मिले थे। वो फौरन कियाओ यूशी से उन पत्रों के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं होता। सच जानकर फूजी चुआन सबके सामने कियाओ यूशी से रिश्ता तोड़ देता है और जियांग राव को खींचकर बाहर ले जाता है। वो उससे पूछता है कि उसे पत्रों के बारे में कैसे पता।
जियांग राव फिर झूठ बोलती है, लेकिन फूजी चुआन बताता है कि उसने कियाओ यूशी को फंसाने के लिए झूठ बोला था कि उसे 100 पत्र मिले हैं, जबकि असल में 99 थे। ये सुनते ही जियांग राव के मुंह से सच निकल जाता है कि पत्र 100 ही थे, बस आखिरी वाला भेजा नहीं गया था। फूजी चुआन को कोई शक नहीं रहता। उसे यकीन हो जाता है कि इतने सालों से वो जिससे प्यार कर रहा था वो कियाओ यूशी नहीं बल्कि जियांग राव है। वो उससे सच पूछता है। घबराकर जियांग राव बताती है कि कियाओ यूशी ने उससे ये पत्र लिखवाए थे, लेकिन फूजी चुआन अब सिर्फ तथ्यों पर नहीं, दिल की बात पर यकीन करना चाहता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो उसे पसंद करती है, फिर खुद ही जवाब देता है कि बिना सच्चे प्यार के कोई ऐसी बातें लिख ही नहीं सकता। जियांग राव उसे याद दिलाती है कि वो कियाओ यूशी का बॉयफ्रेंड है, लेकिन फूजी चुआन कहता है कि अब नहीं। फिर वो अपने दिल का सारा सच उगल देता है। वो कहता है कि वो उस लड़की से प्यार करता है जिसने उसे पत्र लिखे, जिसने अंधेपन में उसका ख्याल रखा और जो 3 साल तक उसके साथ रही। वो पंख वाले ब्रोच का राज भी खोल देता है कि वो उसने नहीं बल्कि कियाओ यूशी ने खुद खरीदा था। फिर फूजी चुआन बच्चे के बारे में पूछता है। जियांग राव हाँ कहती है, लेकिन जब वो बताती है कि बच्चा अब नहीं रहा तो फूजी चुआन उसे तसल्ली देता है कि कोई बात नहीं, वो फिर से अपना परिवार बना लेंगे। उधर पार्टी में सुकिंग अपनी बेटी कियाओ यूशी पर चिल्ला रही थी। वो कहती है कि जियांग राव ने फूजी चुआन पर जादू कर दिया है, लेकिन कियाओ यूशी को एक ज्यादा बड़ी चिंता थी। उसे डर था कि कहीं किया हुआ को सच पता ना चल जाए, और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। जियांग राव ही किया हुआ की असली बेटी है और कियाओ यूशी तो नौकरानी सुकिंग की बेटी है। ये सच जानकर कियाओ यूशी पागल हो जाती है। वो फैसला करती है कि जियांग राव को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना ही होगा। सुकिंग अपनी बेटी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कियाओ यूशी अपनी ही माँ को ब्लैकमेल करती है। वो कहती है कि अगर सच सामने आया तो बच्चा बदलने का जुर्म भी सामने आ जाएगा और सुकिंग को भी जेल जाना पड़ेगा। कियाओ यूशी जियांग राव को मारने के लिए एक सुपारी किलर को काम पर लगाती है, जो उसकी कार के ब्रेक फेल कर देता है। जब जियांग राव को होश आता है तो वो खुद को अस्पताल में पाती है। फूजी चुआन उसके साथ था। उसे यकीन था कि इस हादसे के पीछे कोई साजिश है। फूजी चुआन उसे आराम करने को कहता है और मामले की जांच करने का वादा करता है। तभी क्या हुआ और सुकिंग वहां आते हैं। क्या हुआ के दबाव में सुकिंग सारा सच उगल देती है। वो कबूल करती है कि जियांग राव ही कियाओ परिवार की असली वारिस है और कियाओ यूशी उसकी अपनी बेटी है। क्या हुआ उसे डीएनए रिपोर्ट दिखाता है। ये देखकर जियांग राव की दुनिया हिल जाती है। उसे समझ आता है कि सुकिंग हमेशा कियाओ यूशी का पक्ष क्यों लेती थी। वो पूरी तरह टूट जाती है। क्या हुआ उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करता है और सबको सच बताने का फैसला करता है, लेकिन जियांग राव उसे रोक देती है। सुकिंग कियाओ यूशी के लिए माफी मांगती है। फूजी चुआन बताता है कि कियाओ यूशी गायब हो गई है, लेकिन वो उसे ढूंढ निकालेगा। जियांग राव कुछ देर अकेला रहना चाहती है। सबके जाने के बाद वो फूजी चुआन को रुकने के लिए कहती है। दोनों के बीच माहौल थोड़ा हल्का होता है। फूजी चुआन उसे यकीन दिलाता है कि वो कियाओ यूशी को उसके किए की सजा जरूर दिलवाएगा। कुछ दिनों बाद ऑफिस में सब जियांग राव को बधाई देते हैं क्योंकि उसका नाम साफ हो गया था। फूजी चुआन बताता है कि ये सब कियाओ हुआ की वजह से मुमकिन हुआ। जियांग राव उसका शुक्रिया अदा करती है। फूजी चुआन मजाक में कहता है कि सिर्फ शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, उसे असली इनाम चाहिए। वो जियांग राव को एक अंगूठी देता है, फिर बहाना बनाता है कि उसे अकेले में तूफान से डर लगता है और उसे साथ रहने के लिए कहता है। तभी मैनेजर ली फूजी चुआन को बताता है कि श्रीमती लिन नाम की एक बड़ी क्लाइंट उससे मिलना चाहती है। जियांग राव ने सुना था कि श्रीमती लिन अपने काम के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करती है, इसलिए वो फूजी चुआन के साथ जाने की जिद करती है। मीटिंग में श्रीमती लिन फूजी चुआन के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जियांग राव बीच में आकर उसे रोक देती है। दोनों औरतों के बीच तीखी बहस होती है। जियांग राव कहती है कि वो फूजी चुआन से ज्यादा प्यार करती है। आखिर में श्रीमती लिन हंसकर कहती है कि वो तो बस मजाक कर रही थी और उसे जियांग राव का अंदाज बहुत पसंद आया। बाद में जियांग राव फेंगबो से मिलती है, जो उसे अलविदा कहने आया था। वो उसे बताता है कि वो अपनी आंटी के इलाज के लिए विदेश जा रहा है। जाने से पहले
वो अपनी आंटी की तरफ से उसे एक तोहफा देता है, लेकिन तभी कियाओ यूशी वहाँ आ जाती है। वो जियांग राव को बेहोश करके फेंग बो के साथ उसका अपहरण कर लेती है। जब जियांग राव को होश आता है तो कियाओ यूशी उसे ताना मारती है कि उसने उसका सब कुछ छीन लिया। जियांग राव जवाब देती है कि वो सब हमेशा से उसी का था। ये सुनकर कियाओ यूशी और भी भड़क जाती है। वो बताती है कि उसने दोनों को नशीली दवा दी है और अब वो फूजी चुआन को दिखाने के लिए उनका वीडियो बनाएगी। फेंग बो जियांग राव को खुद से दूर रहने के लिए कहता है। दवा के असर से बचने के लिए वो खुद को जख्मी कर लेता है। जियांग राव फेंग बो से माफी मांगती है, लेकिन कियाओ यूशी उनके इस इमोशनल सीन का मजाक उड़ाती है। वो अपने आदमियों को उन पर हमला करने का हुक्म देती है। फेंग बो पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन वो अकेला पड़ जाता है। कियाओ यूशी खुद जियांग राव की तरफ बढ़ती है। बेबस होकर वो फूजी चुआन को पुकारती है और तभी हीरो की एंट्री होती है। फूजी चुआन अपनी माँ सुकिंग के साथ वहाँ पहुँच जाता है। वो फौरन जख्मी फेंग बो के लिए एम्बुलेंस बुलवाता है। जियांग राव उसे बताती है कि उसे नशीली दवा दी गई है। फूजी चुआन उसे होटल ले जाता है। जब जियांग राव को होश आता है तो वो उसे छेड़ते हुए कहता है कि पहल तो उसी ने की थी। फिर वो बताता है कि पिछले हादसे के बाद उसने उसकी घड़ी में एक ट्रैकर लगा दिया था। उसी की मदद से वो उसे ढूंढ पाया। वो उसे सावधान रहने को कहता है क्योंकि कियाओ यूशी भाग गई थी। लेकिन जियांग राव के मुंह से फेंग बो का नाम सुनते ही फूजी चुआन को जलन होने लगती है। अगले दिन कियाओ हुआ उससे मिलने आता है। वो जियांग राव को अपनी सुरक्षा के लिए कियाओ विला में शिफ्ट होने को कहता है। वो फूजी चुआन को भी साथ रहने का न्योता देता है, लेकिन जियांग राव मना कर देती है। कियाओ हुआ उसे जबरदस्ती नहीं करता, पर घड़ी कभी न उतारने की हिदायत देता है। जियांग राव काम पर वापस जाना चाहती है, लेकिन फूजी चुआन उसे मना कर देता है। वो मजाक करता है कि अब तो वो कियाओ परिवार की वारिस है, उसे पैसों की क्या कमी। दोनों के बीच ये प्यार भरी नोकझोंक चल रही थी कि तभी सुकिंग वहाँ आ जाती है। वो घुटनों पर बैठकर जियांग राव से अपनी बेटी कियाओ यूशी को माफ करने की भीख मांगती है, लेकिन जियांग राव का दिल अब पत्थर हो चुका था। वो साफ कहती है कि ये सब कियाओ यूशी के अपने कर्मों का फल है। सुकिंग इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश करती है, लेकिन जियांग राव उसे बचपन से लेकर आज तक के सारे पक्षपात याद दिला देती है। सुकिंग हार कर चली जाती है। फूजी चुआन जो ये सब सुन रहा था, वो जियांग राव की हिम्मत की तारीफ करता है। उधर सुकिंग अपनी बेटी से मिलती है जो कियाओ विला में ही छिपी हुई थी। वो उसे बताती है कि जियांग राव ने मदद करने से इनकार कर दिया है। ये सुनकर कियाओ यूशी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो कहती है कि वो जियांग राव के सामने कभी नहीं झुकेगी। वो अपनी माँ को भी अपनी साजिश में शामिल कर लेती है। फिर वो जियांग राव को फोन करती है। फोन पर वो अपनी ही माँ सुकिंग की बंधी हुई तस्वीर भेजती है। कियाओ यूशी उसे अकेले आने की धमकी देती है, वरना वो अपनी माँ को मार देगी। मजबूरन जियांग राव को हाँ कहना पड़ता है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि सुकिंग बेहोश पड़ी है। कियाओ यूशी पागल हो चुकी थी। वो अपनी माँ पर ही जियांग राव का साथ देने का इल्जाम लगाती है। जियांग राव उसे पुलिस की धमकी देती है, लेकिन कियाओ यूशी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बताती है कि उसने घड़ी से ट्रैकर भी निकलवा दिया है। फिर वो जियांग राव को एक बक्से में बंद करके उसके पुराने डर को कुरेदती है। जियांग राव उससे सब कुछ वापस ले लेने का वादा करती है, लेकिन कियाओ यूशी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वो उसे जान से मारने की धमकी देती है, लेकिन तड़पा तड़पा कर वो उसे चाकू से जख्मी कर देती है। लेकिन फूजी चुआन सही वक्त पर वहाँ पहुँच जाता है। कियाओ यूशी हैरान रह जाती है कि वो वहाँ कैसे पहुँचा। वो सही अंदाजा लगाती है कि सुकिंग ने ही उसे सब बताया होगा। हुआ भी यही था। फूजी चुआन ने सुकिंग से मिन्नतें की थी। कियाओ यू शी जियांग राव की गर्दन पर चाकू रख देती है। वो फूजी चुआन को वापस पाने की आखिरी कोशिश करती है, लेकिन फूजी चुआन उसे साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो हमेशा से जियांग राव से ही प्यार करता था। जियांग राव भी उसे आईना दिखाती है और कहती है कि उसने कभी किसी से प्यार नहीं किया सिवाय खुद के। ये सुनकर कियाओ यूशी बौखला जाती है। वो फूजी चुआन के प्यार का इम्तिहान लेने का फैसला करती है। वो उसे खुद को जख्मी करने के लिए कहती है और कहती है कि शायद तब वो जियांग राव को छोड़ दे। फूजी चुआन एक पल भी नहीं सोचता। जियांग राव के रोकने के बावजूद
वो खुद को चाकू मार लेता है। ये देखकर कि याओयूशी का दिमाग घूम जाता है। वो गुस्से में जियांग राव पर हमला कर देती है, लेकिन तभी पुलिस आ जाती है। अस्पताल में फूजी जुआन होश में आता है। जियांग राव उसके लिए बहुत परेशान थी। वो उसे तसल्ली देता है कि वो ठीक है। कुछ दिनों बाद जियांग राव उसे सुकिंग की तरफ से भेजा गया एक माफीनामा दिखाती है। फूजी जुआन बताता है कि याओयूशी को 10 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है। जियांग राव उस पर दस्तखत कर देती है। वो उम्मीद करती है कि याओयूशी जेल में सुधर जाएगी और एक नई जिंदगी शुरू कर पाएगी। फुजीचुआन समझ जाता है कि जियांग राव ने ये फैसला सुकिंग की खातिर लिया है। वो उसे बताता है कि सुकिंग ने भी खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। अपने जुर्म में साथ देने की वजह से उन्हें भी सजा होगी, लेकिन शायद ज्यादा नहीं। अब जब सारे विलन ठिकाने लग चुके थे, तो हीरो और हीरोइन के रोमांस का टाइम था। जियांग राव उसे वो 100वां खत दिखाती है जो उसने फूजी चुआन के लिए लिखा था, लेकिन कभी भेजा नहीं। ये वो खत था जिसे वो सालों से संजोए हुए थी, इस उम्मीद में कि एक दिन वो उसे ये दिखा पाएगी। उसके सच्चे प्यार को देखकर फूजी चुआन का दिल भर आता है। वो जियांग राव से एक नई शुरुआत करने और अपना परिवार बनाने के लिए कहता है।